Assalamu alaikum. Welcome to my channel Literature and Grammar. In today's video, we will discuss how to avoid some ordinary expression in your daily life. Such expressions are how are you, I am fine, thank you. If you are fed up using these expressions, so you can use some other expression instead of them. सबसे पहले हम जो एक्सप्रेशन देखेंगे वो है हाउ आर यू। ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी का हाल पूछना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी उर्दू की तरह आप अलग अलग तरीकों से हाल पूछ सकते हैं। इस तरह से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में वैरायटी पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप अपने किसी दोस्त से मिलते हैं तो कहते हैं क्या चल रहा है। इसी तरह आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं व्हाट्सअप। ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। व्हाट्सएप के अलावा जो दूसरे इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है वो है हाउज इट गोइंग, व्हाट्स न्यू, नया क्या है। कोई नई ताजी अगर आपने कहना होता है तो आप कहते हैं व्हाट्स न्यू। हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन। अगर आपने कहना है जिंदगी कैसी चल रही है तो आप कहोगे हाउज लाइफ। How have you been? How are things going? What's going on? How you doing? और एक और एक्सप्रेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल, What are you up to? How are you feeling? ये सब क्वेश्चंस हैं आपके पूछने के लिए किसी को कि उनका हाल कैसा है। सेकेंड एक्सप्रेशन जो हम यूज करेंगे वो है आई एम फाइन, जो कि हाउ आर यू का आंसर ही है। ठीक है, जब आपसे कोई पूछेगा हाउ आर यू तो आप कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू। तो ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड और बोरिंग एक्सप्रेशन हो चुका है। इसके बजाय आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं यही बात बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ। लेकिन डिपेंड करेगा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। फर्ज करें आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने कहना है आई एम डूइंग वेल। ठीक है, और अगर जो है ना आप मतलब यू आर नॉट फीलिंग वेल देन आप कह सकते हैं नॉट बैड। अगर आपकी लाइफ में इतना अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ तो आप कह सकते हैं नॉट बैड। ठीक है ना, अगर सब कुछ ओके है आप कह दें आई एम गुड। ठीक है ना, अगर आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा है तो आप कह सकते हैं आई एम ग्रेट। इसी तरीके से है आई एम प्रीटी गुड। देयर आर डिफरेंट वेज टू से थैंक यू इन इंग्लिश। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। यानी आपका थैंक यू कहने का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किसी का शुक्रिया क्यों अदा करना है और कैसे अदा करना है। सबसे पहले हम इनफॉर्मल वे में थैंक यू कहने के तरीके देखेंगे। द फर्स्ट वे ऑफ सेइंग थैंक यू इज थैंक्स। इट इज इनफॉर्मल वे टू से थैंक यू टू योर फ्रेंड्स। अगर आप अपने दोस्तों और ऐसे अफराद जिनके साथ आपके दोस्ताना ताल्लुकात हैं उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं तो आप थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द अदर इनफॉर्मल वेज ऑफ सेइंग थैंक यू आर थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ बंच। अब हम थैंक यू कहने का फॉर्मल तरीका देखते हैं। थैंक यू कहने का फॉर्मल तरीका है थैंक यू वेरी मच। This way is good way to say thank you to your elders. It is for those whom you want to give respect, especially for your boss, teacher and senior colleagues. ये तरीका आप ज़्यादातर अपने बड़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें आप रिस्पेक्ट देते हैं, जिन्हें आप इज्जत देते हैं, उन्हें आप जो है ना थैंक यू वेरी मच कहेंगे। If you want to appreciate especially youngers for their good act, तो फिर आपको क्या कहना चाहिए। अगर आप अपने से छोटों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो उन्हें इस तरीके से थैंक यू कहें जो उन्हें इनकरेज करे ताकि वो दोबारा वो एक्ट करें। ठीक है ना, इसके कहने के बहुत से तरीके हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट,
You saved my day. You are great. This means a lot to me. You are an angel. Hope you get different ways to say how are you, I am fine, and thank you. Try to use these expressions in your daily life. If you like my video, please share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.